तो एक बज गए हैं और जो हमारे पास क्वेश्चंस है मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गौरव जायसवाल जी का है। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो तो अच्छी बात है, पर बहुत जगह उन्होंने मेल भी किया है, हमारा इनर सर्कल सपोर्ट में भी क्वेश्चन पूछा है। तो गौरव जायसवाल जी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इनर सर्कल में आप सवाल पूछें, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होता है सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे इनका पहला क्वेश्चन है, विच इज अ बिगर इन माइक्रो एंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। सबसे पहले बात, जब हम लोग माइक्रो और मैक्रो के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो और मैक्रो किस सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग माइक्रो या मैक्रो कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या माइक्रो या मैक्रो हम लोग नीश के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं, कन्वर्जेंस मतलब क्या हुआ कि आप ट्रैफिक लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और आपका जो ट्रैफिक है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ऑब्वियस है, आप ट्रैफिक लेके आ रहे हैं तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स जनरेट करना। तो ये जो सेल्स जनरेट करना हुआ, ये क्या हुआ, ये मैक्रो कन्वर्जन, यानी आपका सबसे बड़ा कन्वर्जन क्या है, सेल्स जनरेट करना। माइक्रो कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट एक जो कोल्ड कस्टमर है जो आपको नहीं जानता है, अगर आप चाह रहे हैं कि उससे मैं सेल्स जनरेट कर लूं डायरेक्ट, तो वो नहीं होता है। उससे पहले आपको कुछ माइक्रो कन्वर्जन देना पड़ता है। माइक्रो कन्वर्जन इन द सेंस कि सपोज आप उसे बोलते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये एक तरह का कन्वर्जन है आपका। या आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा रहे हैं, ये आप कोई पीडीएफ फाइल है उसे डाउनलोड करवा रहे हैं, तो ये माइक्रो कन्वर्जन है। हम लोग जनरली डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या बात करते हैं, माइक्रो कन्वर्जन का मतलब है ऐसा कन्वर्जन जहां पे आप यूजर से कोई पर्सनल डिटेल नहीं ले रहे हो, मतलब ईमेल आईडी वगैरह आप नहीं ले रहे हो। अगर आप ईमेल आईडी ले रहे हैं, यानी वो क्या हुआ आपका, वो मैक्रो कन्वर्जन में आ गया। क्लियर है। माइक्रो ऐसा कन्वर्जन जहां पे आप यूजर से कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, पर आप उसका पर्सनल डिटेल नहीं ले रहे हो, और आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो रहा, आपका जो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है। और मैक्रो मैक्रो हुआ जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है, सपोज आपका ईमेल कलेक्ट ही करना ऑब्जेक्टिव है, तो ये मैक्रो कन्वर्जन हो गया। ये आपका सेल्स जनरेट करना है, वो भी एक मैक्रो कन्वर्जन है। तो मैक्रो कन्वर्जन हुआ जहां पे आप यूजर का डिटेल ले रहे हो, ईमेल आईडी या कुछ भी आप उसका डिटेल, फोन नंबर ले रहे हो। और माइक्रो हुआ ऐसा कन्वर्जन जहां पे आप उसका पर्सनल डिटेल नहीं ले रहे हो, पर कोई ना कोई रिलेशनशिप आप उसके बिल्ड कर रहे हो। चाहे आप एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने उसको फ्री में दे दिए, या आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हो, इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करा रहे हो, या अभी के टाइम में क्या होता है कि आपको एक वीडियो भी उसे दिखा रहे हो। अगर आप वीडियो भी उसे दिखा रहे हो, या आप अपने साइट के किसी लैंडिंग पेज पे भी ला रहे हो, तो आप क्या करते हो, रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करते हो। तो ये भी एक तरह का माइक्रो कन्वर्जन है, क्योंकि एक बार जब आप रीटारगेटिंग ऑडियंस आपने क्रिएट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, उसे फिर से स्पेसिफिक एड हम लोग दिखा सकते हैं। हो सकता है रीमार्केटिंग आपके लिए थोड़ा एडवांस हो रहा हो गौरव जायसवाल जी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, आगे जाके आपको समझ में आने लगेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका, माइक्रो और मैक्रो हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे थे। अब माइक्रो और मैक्रो हम लोग नीश में भी बात करते हैं। माइक्रो नीश हुआ मतलब डॉट, एकदम स्पेसिफिक नीश। सपोज हम लोग पेट्स के बारे में बात करते हैं, तो पेट्स क्या हुआ, एक मैक्रो नीश है, मतलब उसमें बहुत सारे पेट्स आ गए, कैट्स आ गया, डॉग्स आ गए, और भी जितने स्क्विरल वगैरह जो भी पेट्स हैं वो आ गए। और माइक्रो हुआ एकदम स्पेसिफिक, सपोज आप डॉग्स पे जा रहे हो, तो ये क्या एक तरह का माइक्रो निश है एज कंपेयर टू पेट। पर अगर डॉग कोई, अगर हम लोग ये भी मान सकते हैं कि डॉग एक मैक्रो निश है। अब डॉग एक मैक्रो निश हुआ तो उसका माइक्रो क्या होगा, डॉग का स्पेसिफिक कॉलर्स हुआ, या डॉग का हाउसेज हुआ, या डॉग का फूड्स हुआ, या डॉग का मेडिसिन हुआ, ये सब क्या माइक्रो निश है। तो माइक्रो और मैक्रो ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे कि आप कितना एक्सपर्टाइज है उस टॉपिक में। वो आप क्लियर है यहाँ पे कि मैक्रो नीश हुआ एक बड़ा नीश जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, और माइक्रो हुआ डॉट स्पेसिफिक। और ये माइक्रो और मैक्रो ये टोटली डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। हो सकता है जो चीज आपके लिए माइक्रो हो वो मेरे लिए मैक्रो हो। मतलब हो सकता है जैसे आप डॉग्स में आप सिर्फ डॉग्स को टारगेट कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे डॉग्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स रख रहे हो, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरा माइक्रो निश है क्योंकि मैं डॉग पे टारगेट कर रहा हूँ। पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डॉग ट्रेनिंग कोर्सेज बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या हुआ, मेरे लिए माइक्रो नीश हो गया, क्योंकि अब मैं डॉग के मेडिसिन नहीं बेच रहा हूँ, या डॉग्स का क्लोथ नहीं बेच रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ, डॉग्स
को ट्रेन करने का कोर्सेज, तो ये मेरे लिए क्या हो, माइक्रो हो गया। तो माइक्रो और मैक्रो नीश जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, आपके एक्सपर्टाइज पे। और जब कन्वर्जन्स का बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कन्वर्जन्स क्या होता है। फिर से उनका नेक्स्ट सवाल है कि वीपीएस होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग में क्या है। वीपीएस हुआ कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, आपका एक डेडिकेटेड सर्वर है जो एक जगह है। और क्लाउड क्या होता है, क्लाउड होता है कि आपका जो सर्वर है वो बहुत जगह है, वहां से डेटा आ रहा है। सिर्फ यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्लाउड होस्टिंग में भी आपका मतलब वर्चुअल जो है वो स्पेसिफिक क्लाउड भी हो सकता है। वीपीएस जो है आपका क्लाउड भी हो सकता है जब आप बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। जनरली वीपीएस होस्टिंग हम लोग बात कर देंगे, एक डेडिकेटेड होस्टिंग है। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपने ले लिया, वो आप मैनेज कर रहे हैं, उस पर सिर्फ आपकी वेबसाइट होस्टेड है। और क्लाउड होस्टिंग में क्या है कि क्लाउड होस्टिंग में बहुत जगह आपका सर्वर प्रेजेंट है, वहां से डेटा आता है। आपको इतना टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि जहां से भी आप होस्टिंग लेंगे ये सारा मैनेज करना उनका काम है, आपका ये काम नहीं है। चलिए और मैं क्वेश्चंस देखता हूं। एक क्वेश्चन है, सर हाउ हाय सर, हाउ आर यू, आई थिंक यू आर गुड, आई डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन अमेजन एंड क्लिकबैंक एंड ऑल्सो डीजी स्टोर 24। I make Pinterest account for selling my products, but I can't sell and I can't generate traffic. How can I sell more ClickBank products and how can I generate more traffic? Please give me suggestion. How can I find more sell? Where if I make a website, can I do sell? Please help me and have a love for you. Thank you. इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग लिखा है। तो इनका सवाल है कि भाई ये ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इनका क्लिक बैंक में भी अकाउंट है, डीजी स्टोर 24 में भी, अमेजन एफिलिएट भी कर रहे हो, पर इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये Pinterest प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये Pinterest अकाउंट पे अपना भी सब कुछ कर रहे हैं, ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि ट्रैफिक इंक्रीज करना और सेल्स इंक्रीज करना, तो ये कैसे होगा। ट्रैफिक इंक्रीज करना तो ऑब्वियस है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट टेक्निक्स है वो आपको अप्लाई करना होगा ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए। अभी आप क्या करें, सिर्फ Pinterest यूज कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं। आपको थोड़ा और इवॉल्व होना होगा। इवॉल्व इन द सेंस, आपने कहा कि आपको वेबसाइट चाहिए कि नहीं, जी हाँ आपको एक वेबसाइट चाहिए। आप एक वेबसाइट लीजिए और वहां पे डिफरेंट सोर्सेज से ट्रैफिक लाना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप Pinterest से ट्रैफिक ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां से लाएं। एड्स चलाएं, यूट्यूब वीडियोस बनाएं, वहां से ट्रैफिक लेके आए, फोरम से ट्रैफिक लेके आए, फेसबुक ग्रुप से ट्रैफिक लेके आए। जब मल्टीपल चैनल से ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो आपका सेल बढ़ेगा। अब बात आती है कि ट्रैफिक तो आ गया, आपके साइट पे लोग आ गए, तो अब साइट पे आने के बाद आप लोग से कनेक्टेड कैसे फील होंगे। एक बार विजिटर आपने ट्रैफिक लाया, वो आपके वेबसाइट पे सब कंटेंट पढ़ के चला जाता है, आपके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती। ये इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लीड मैग्नेट चाहिए, ऐसा चीज जिसको यूजर ना कर सके, और उसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी दे दे। एक बार जब वो आपको ईमेल आईडी दे देता है, उसके बाद आप कम्युनिकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, आप उन्हें फॉलो अप मेल्स भेज सकते हैं। तो ये तरीका है। तो सब आप जो बोल रहे हैं कि आपको वेबसाइट लेनी चाहिए कि नहीं, मैं बोलूंगा जरूर लेनी चाहिए आपको वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट रहेगा तभी आप मल्टीपल चैनल से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। अभी आप सिर्फ Pinterest पे काम कर रहे हैं, सपोज आगे चल के हो सकता है आपका अकाउंट Pinterest पे बैन हो जाए, ऐसा हो नहीं पर कभी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। पर अगर आपके पास वेबसाइट रहेगा तो चलो वहां से अकाउंट बैन भी होता है, बंद भी होता है, तो आपके डिफरेंट चैनल्स आपके पास रहेंगे जहां से ट्रैफिक आता रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वेबसाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, मिमिकर जी, इनका क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट हेल्प फ्रॉम लिटिल क्वेरीज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स लाइक एनी इनर सर्कल ग्रुप इज देयर वेयर आई कैन आस्क माय डाउट। जी हाँ मिमिकर जी, आपके पास जो भी सवाल है आप हमारे इनर सर्कल में पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो सारा मैं क्वेश्चन हैंडल करता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे इस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ वो सारे क्वेश्चंस को लाइव जब मैं आऊँ तो उसे भी हैंडल करूँ। टुडेज वर्ल्ड है, इन्होंने लिखा है, सर आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आप अगर आपने मेरा 5 डेज का डेमो क्लास अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले वो 5 डेज का डेमो क्लास करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके कोर्स परचेज करें, कहीं से भी
आप सबसे पहले वो 5 दिन का जो मेरा फ्री डेमो क्लास है उसे अटेंड करें, क्योंकि वो 5 दिन में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करके फिर फंस जाऊंगा, अरे पैसा बर्बाद हो गया, नहीं। पैसा बर्बाद करने से पहले या आबाद करने से पहले आप पहले उस चीज को ट्राई करें। देखिए उस 5 दिन में आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। हो सकता है मेरे पढ़ाने का टेक्निक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या हो सकता है आपको मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लग रहा हो। जो भी है, ये 5 दिन में आप समझें क्या डिजिटल मार्केटिंग आपको इंटरेस्ट और डेवलप हो रहा है कि नहीं। ये सारा चीज आप अगर 5 दिन का जो मेरा फ्री डेमो क्लास है उसे अटेंड करें, बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको वहां पे। फिर से गौरव जायसवाल जी का क्वेश्चन फिर से आ गया। एक हमारे एफिलिएट हैं सैमसंग प्रोडक्ट के, इन्होंने लिखा है सर आई जनरेटेड 196 क्लिक, डिड आई रिसीव एनी सेल्स, सेंड मी द रीमार्केटिंग वीडियोस। देवोशीष जी, अगर आपने सेल्स जनरेट किया है तो आपके डैशबोर्ड पे जो हमारा amm.samsol.com एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने आईडी से लॉगिन करें, वहाँ पे आपको दिखेगा सेल्स जनरेट हुआ है कि नहीं। और रीमार्केटिंग वीडियोस भी, आप जो डिटेल्स में जाएंगे जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो वहाँ पे सारे वीडियोस का गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं और रीमार्केटिंग ऐड रन कर सकते हैं। रीमार्केटिंग एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट होता है ये ऑनलाइन सेल्स में। क्योंकि एक बार यूजर क्या आता है, आपने अपना कोर्स दिया, जो आप हमारा फनल यूज कर रहे हैं, आपने ट्रैफिक भेजा मेरे साइट पे, लोग आए, लोगों ने आप 5 डे या 3 डे का डेमो क्लास अटेंड किया, वो चले गए, किसी ने आधा देखा, पूरा देखा, कुछ भी। अब जब रीमार्केटिंग एड चलना स्टार्ट होता है, वहां से बहुत फायदा होता है। मैं तो रीमार्केटिंग एड रन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप चाहें तो आप अपना खुद का वीडियो बना के रन कर सकते हैं रीमार्केटिंग एड, और उसका जो कन्वर्जन होगा बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स अच्छा है तब तो ठीक है, पर 3 आदमी और जब वो बोल रहा है सेम डिफरेंट यही कोर्स के बारे में अपने तरीके से, तब लोगों पे जो इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा होगा, आपका कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। और मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, अभी मैं सारे मेल्स को देख रहा हूँ क्या क्या मेल्स आ रहा है मेरे पास। एक क्वेश्चन है दीपक शर्मा जी का, सर थैंक यू फॉर योर ग्रेट इंफॉर्मेशन, बट सर आई एम स्टूडेंट एंड आई हैव ओनली फोन, कैन आई डू बाई फोन ऑल्सो। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि सर मेरे पास फोन है, मैं फोन से डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ कि नहीं, या एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ कि नहीं। आप आराम से कर सकते हैं। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक पार्ट नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब जैसे मैंने भी पहला मेल देखा, वो बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ पी इंटरेस्ट से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। इसी तरह और पी इंटरेस्ट आप आराम से मोबाइल पे चला सकते हैं। बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में कर रहे हैं, और ये सब करने के लिए आपको कोई डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है एक बार आपको इंटरेस्ट आने लगे, थोड़ा पैसा कमाने लगे, आप लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, वो आगे की बात है। पर करेंटली आप आराम से मोबाइल से कर सकते हैं। एक बार आप इसमें जाएंगे तो आपको बहुत चीज डिस्कवर करने वाले हैं कि क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, और जो भी तरीका है वो एक लीगल तरीका है जिसे फॉलो करके अर्निंग हो रहा है। तो एक बार जब आप अंदर जाएं, पढ़ें चीजें को, आपको जो चीज अच्छा लग रहा हो आप उसमें आगे बढ़ें। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। और क्वेश्चंस? अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं आपको आंसर करूंगा। और मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मेल्स देख ही रहा हूँ। एक है मेडिटेशन की दुनिया, इन्होंने लिखा है सर जहां तक मैं समझ पाया हूँ एफिलिएट मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बट एफिलिएट मार्केटिंग मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में है क्या, कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीख रहे हैं, आप उसे बेचना चाह रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के सामने लेके आ रहे हैं।
आपका प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, सिर्फ वो प्रोडक्ट आपका ना होके किसी और का होता है, और आप जब सेल करते हैं तो आप उस पर आपको कमीशन मिलता है। तो यानी एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक तरह का, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज करके अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग तो स्टार्ट कर देते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग बस क्या किया, फेसबुक एड सीख लिया और एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये सोचिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है और आप सिर्फ फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हो, जबकि इतना सारा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है जहां से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। यही मैं बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में जाने से पहले अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट ओवरव्यू है कि वेबसाइट्स क्या होता है, लैंडिंग पेजेस क्या है, कितना डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, पेड ट्रैफिक क्या है, आप फोरम से ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म आप गूगल रैंकिंग कैसे ला सकते हैं, गूगल माई बिजनेस से ट्रैफिक कैसे आता है, लिंक्डइन से ट्रैफिक कैसे आता है, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, या पेड एड कैसे चलाते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये सारा क्या डिफरेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक है जो आप लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, या एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आता है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। पर एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ कुछ और चीजें होती है, क्योंकि हम लोग ये बहुत सालों से कर रहे हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग से डायरेक्टली जब एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, तो सारे ऑप्शंस को करने में बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ प्रोसेस को यूज करके हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट ले आते हैं। इसीलिए ये जो एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा का कोर्स है वो डिफरेंट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ जो एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा कोर्स में एनरोल करते हैं कि उन्हें कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता हो, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो एकदम नए हैं। मैं बोलता हूँ आप पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करें, उसे समझें, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग में आए। तो मुझे लगता है इनका सवाल का जवाब इनको मिल गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर आई एम कंफ्यूज्ड वेदर टू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। तो मुझे लगता है इस सवाल का भी आपको जवाब मिल गया कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है तब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में स्टार्ट करें। पर अगर आपको आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक क्या है, कैसे काम करता है, पेड ट्रैफिक क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अगर ये सब आइडिया है तब एफिलिएट मार्केटिंग में जाएं। और जो लोग एकदम फ्रेशर है उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट करें। मेरा कोर्स की मैं यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ अपने कोर्स के बारे में, ठीक है। पर क्योंकि मैंने इसे बनाया है, मुझे पता है कि ये कैसे किसी को सबसे 100% फायदा मिलेगा। तो आप क्या करें, अगर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं जाना है आपको तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट करें। 8 मॉड्यूल तक आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ें, उसके बाद आप स्विच कर जाएं एफिलिएट मार्केटिंग पे, एफिलिएट मार्केटिंग को पढ़ें, और उसके बाद 8 मॉड्यूल से आगे आके आप 9 मॉड्यूल से स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने ऐसे क्यों कहा, इसलिए 8 मॉड्यूल तक आपको कॉन्सेप्ट मिलता है डिजिटल मार्केटिंग का, सारा चीज कैसे काम कर रहा है, वेबसाइट क्या है, सारा चीज आपको पता चल गया। अब आप एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप प्रोडक्ट चूज करना सीखते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट टारगेट करना है, कैसे क्या करना है। एक बार जब आपको प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है, अब वापस जब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो अब क्या है कि आपको टारगेट मिला हुआ है कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करना है। अब आप जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सवाल आना स्टार्ट होगा। सपोज आपने चूज कर लिया कि मुझे डॉग ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, ये डॉग ट्रेनिंग कोर्स का ये प्रोडक्ट है मुझे बेचना है, तो आप सोचेंगे कहाँ बेचना है, मुझे यूएस में बेचना है, यानी ट्रैफिक मुझे यूएस से लेके आना है, मुझे कैसा लैंडिंग पेज बनाना है, मेरा ऑडियंस कहाँ पे होगा। अभी क्या था, अगर आप डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ रहे होते तो आप सिर्फ जनरली पढ़ते जाते, आप सोचते नहीं उस पर्टिकुलर चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में आप नहीं सोचते। अब क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोच रहे हैं, और एक बार जब आप सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारा सवाल होता है, और आप एक टारगेट करें, एम कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये चीज खत्म करना है, तो ये पढ़ने में आसान होता है। सेम है कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो और आपको पता नहीं आपको क्या खरीदना है, तो आप सब दुकान घूमते रहेंगे। अगर आपको पता है कि मुझे ये चाहिए तो आप स्पेसिफिकली वही चीज पढ़ेंगे, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे, वहीं जाएंगे, वो सामान खरीदना है तो उसी पर्टिकुलर शॉपिंग उसी फ्लोर पे जाएंगे, शॉपिंग मॉल में उसी पर्टिकुलर शॉप में जाएंगे, वहां से वो सामान परचेज करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, कुछ नहीं आता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से स्टार्ट करें, पूरा पढ़ें। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में ही जाना है तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 8 मॉड्यूल तक पढ़ें, एफिलिएट मार्केटिंग का कंप्लीट करें, फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट होगा और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक कैसे लाना है वो डिजिटल मार्केटिंग में आपका
क्लियर होते जाएगा। और जो क्वेश्चंस है मैं देखता हूँ। दिस इज कोई किसी का नाम है, सर आई लाइक टू थैंक यू फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग क्लास एंड योर टीचिंग मेथड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। Sir, last 8 months before I have lost my job and I am working in insurance sector. At present, I am jobless. Recently, through YouTube, I saw your channel and your course. I want to go with digital marketing, but I am confused. Which is best? Blogging, affiliate marketing, email marketing, social marketing, YouTuber. Please guide me, suggest me, so that I will do good and make my future great. प्रकाश जी, मैं आपने ये जितना भी टर्म लिखा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको ब्लॉगिंग में जाना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग में जाना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग में। ब्लॉगिंग है क्या? ब्लॉगिंग है कि आपने एक नीश चूज कर लिया है, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी चूज कर लिया, उसके बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो, यानी आप ब्लॉगिंग में भी किसी और का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, यानी ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग एक साथ है। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपका एम ही होगा ये तो गूगल एडसेंस से अर्न करना, ये एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करना। ईमेल मार्केटिंग, जब आप यूजर को अपने वेबसाइट पे लेके आएंगे तो उससे ईमेल कलेक्ट करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना होगा। ये सारे चीज जो है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। किसी एक पार्ट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं तभी जब आपको पूरा आइडिया हो कि क्या हो रहा है। सपोज आप अपने यूट्यूबर लिखा, बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पे आ जाते हैं डायरेक्टली। गलत नहीं है, आ सकते हैं, पर आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा कि सपोज आप सिर्फ यूट्यूब पे आ रहे हैं और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपका यूट्यूब से पेमेंट आए। सपोज कल आपका यूट्यूब का अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या उस पर्टिकुलर नीश में मतलब आपका विजिबिलिटी देना बंद कर देता है यूट्यूब, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूज नहीं करना चाहिए यूट्यूब, सब कुछ यूज करें, जितना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया सब यूज करें, पर वो जो सोर्सेज है वो सोर्सेज से अपना प्रोडक्ट या अपना एफिलिएट प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए, ताकि सपोज आज वहां से किसी एक प्लेटफॉर्म से डाउन भी हो जाए तो आप पेड एड रन कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपना यूट्यूब पे चैनल बना लिया, वहीं पे सिर्फ यूट्यूब के रेवेन्यू से अर्न कर रहे हो। आपने इधर बहुत न्यूज सुना होगा कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर के अकाउंट जो है वो डिलीट हो गए। 4 साल 5 साल का मेहनत, अकाउंट डिलीट, खत्म कहानी। अगर ये बंदा शुरू से ही वहां से ट्रैफिक अपने वेबसाइट या कहीं पे ला रहा होता, ठीक है, यूट्यूब अकाउंट बंद हो गया, वहां से उसका रेवेन्यू डाउन है, पर वो जीरो पे नहीं पहुंचेगा। उसके पास अपना प्रोडक्ट है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक है, वो फिर से धीरे धीरे बिल्ड कर सकता है और 4 साल 5 साल में उसने अपना एक ब्रांड भी क्रिएट कर लिया होगा। इसीलिए ये आपने जितना भी चीज लिखा है ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ये सब कुछ जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, कि आपको एक पूरा आइडिया लेने के लिए। आप बेस्ट है आप डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करें, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक नीश है उसमें आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ब्लॉगिंग करें साथ में आप क्या करें, उसी से रिलेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट चूज करें, क्लिक बैंक से, डीजी स्टोर, कहीं से भी, और उस ब्लॉग में प्रमोट करें। और जो आप ब्लॉग बना रहे हो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब वीडियोज भी बनाएं, जहां पे आप क्या करें, अपने ब्लॉग का लिंक दें, ताकि वहां पे यूट्यूब वीडियो देखने के बाद कोई डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आए और आपका एफिलिएट प्रोडक्ट परचेज कर सके। सेम चीज आप अपना जो भी ब्लॉग है, जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं या इमेजेस बना रहे हैं, वो डिफरेंट पिंटरेस्ट पे या फेसबुक पे कहीं पे भी पोस्ट कर रहे हो, वहां पे लिंक क्लिक यूजर करे तो कहाँ पे आए, आपके वेबसाइट पे आए, और वहां से जो भी आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या गूगल एडसेंस से अर्निंग आ रही हो वहां से आए। तो सारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट चैनल से ट्रैफिक कहाँ पे आए, मेरे वेबसाइट पे आए, और यहाँ पे मैं जो भी प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे ये मेरा प्रोडक्ट हो, बहुत अच्छी बात है, किसी और का प्रोडक्ट हो, यानी वो एफिलिएट प्रोडक्ट है, आप वहां से अर्निंग कर सकें। चलिए अब हम लोग सेमसॉल्स इनर सर्कल में, मैं चेक करता हूँ कि सेमसॉल्स इनर सर्कल में क्या क्वेश्चंस हैं। ग्रुप्स हुआ हमारा इनर सर्कल। सैवी सिंह इन्होंने लिखा है कि सर
it's Ravinder Singh from Mumbai. I have started affiliate marketing course at Samsung. I said is one of your videos class that we can affiliate Samsung's affiliate marketing, digital marketing course. So I am interested for affiliate marketing, but seems some changes had been done and little confusing. आप हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है उसमें प्रमोटिंग डिजिटल प्रोडक्ट मॉड्यूल 2 में एक वीडियो है, अपडेटेड लिखा है इस वीडियो के टाइटल के आगे। उसमें एक तो मेन वीडियो है, उसके बाद एक सेकंड वीडियो भी है वहाँ पे। उस सेकंड वीडियो में मैंने कंप्लीट वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कैसे आपको कौन सा लिंक यूज करना है जब आप ऐड रन करेंगे। और मैंने अपना इनर सर्कल जो आपने ये पोस्ट किया है वहाँ पे कमेंट भी दिया है उस वीडियो का, आप वहाँ पे क्लिक करके वो भी आप चेक कर सकते हैं। संतोष जी सर, स्टिल नॉट एबल टू फाइंड रिसोर्स इन डीवी थीम। संतोष जी, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स परचेज किया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम लोग डीवी थीम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको एक सब डोमेन मिल रहा है। जिन लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स हमारा परचेज किया उन्हें डीवी थीम जो है वो फ्री में मिलता है। आलोक जी सर, मेरा क्लिक बैंक में अकाउंट डिसेबल हो गया है, फिर से नया अकाउंट क्रिएट कीजिए या डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। पर रुकिए नहीं, बहुत लोग ऐसा है जिनका क्या होता है क्लिक बैंक में अकाउंट नहीं बनता है या किसी कारणवश बंद हो जाता है, वो सब काम छोड़ देते हैं कि भाई अब तो डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग खत्म हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्लिक बैंक नहीं है। क्लिक बैंक सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। वैसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप आराम से वहां से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। चंदन जी, आपका सवाल है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो इंटर्नशिप जो है वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। अपना टीचेबल अकाउंट में आप लॉगिन करें, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। हमारा जो 30 डेज इंटर्नशिप का प्रोग्राम है या उसका नाम जो है 30 डे रैंकिंग चैलेंज है, आप उसे स्टार्ट कर दें और हर दिन आपको एक वीडियो है वहाँ पे उसका टास्क है, वो टास्क कंप्लीट करें और हमारा इनर सर्कल में सबमिट जरूर करें उसे। विजय जी सर, मेरे YouTube चैनल पे व्यू एंड वॉच टाइम डेली कम हो रहा है। मैंने 2 या 3 गैजेट वीडियो पोस्ट करता हूँ, कारण समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा इंगेजिंग वीडियो पोस्ट करें और वीडियो का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें। और ये ध्यान दें कि अगर लास्ट में किस वीडियो पे जिससे ज़्यादा व्यू आया है, जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यू आया है उस तरह से रिलेटेड वीडियोस और ज़्यादा पोस्ट करें, क्योंकि उसका ऑलरेडी ऑडियंस बना हुआ है। वो सब वीडियो उस तरह के ऑडियंस को दिखेगा, वो फिर से वॉच करना स्टार्ट करेगा, तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और यूट्यूब भी आपके वीडियोस को और सजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। Karan Kidia ji, I really enjoy the way you teach us, and according to me, the best basic course of digital marketing on the internet. Thank you, Karan ji. I learned a lot, and I hope that I also enjoy internship. Please provide me with an internship. किरण जी, आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है आपके कोर्स में ही है, आप वहाँ पे अपना टीचेबल अकाउंट में देखें, वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे जो डेमोस जो हमारा ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग के, ये एफिलिएट मार्केटिंग का जो मंत्रा ग्रुप है, वहाँ पे पोस्ट करें और हम लोग उसका आंसर करेंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।